हेलो गाइस। आज का ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वट एवर आई वॉन्ट टू से, हो सके तो आप एक पेपर और पेन ले लीजिए, उसके ऊपर लिखते जाइए व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल। इट इज़ लाइक दैट कि आप लोग जब भी कनाडा की बात करें तो फंड्स की प्रिपरेशन ज़रूर देख लें, कितना फंड्स है आपके पास और आप उस चीज़ में प्रॉपरली फंड एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहले मैं बात करूंगा स्टडी परमिट की। स्टडी परमिट में अब जो रूल बन गया है ड्यू टू चेंज इन जीआईसी, आपका है आई थिंक $20,635 है जो आपने जमा कराना है। अब $20,635, $21,000 ही मान लें तो $20,000 इज लाइक साढ़े छः 13 लाख प्लस में हाफ और लगाइए इसके ऊपर, तो तकरीबन आपका पास पड़ गया कि 18.5 लाख रुपए, 18 लाख पकड़ लो मोटा मोटा साल का। ये काय को है क्योंकि आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है, वहाँ पे एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। दैट्स वाई दीज पीपल आर हैव इंक्रीज्ड द जीआईसी फंड। ओके, चलो जीआईसी फंड इंक्रीज हो गया। अब अगर हम फीस की बात करें, फीस भी उतनी है, फीस तो कम नहीं की इन्होंने। फीस आपकी फिर वो $17,000 से लेके $20,000 है। $20,000 इज लाइक फिर दोबारा 13 लाख रुपए, तो 18 लाख एक और 13 लाख एक, 18 प्लस 13 हो गया आपका 31 लाख रुपए। अब 31 लैक्स आप लोग लगाते हैं तो आप एक साल की पढ़ाई वहां पे आराम से कर सकते हैं। बट नेचुरल है, आप अगर एक साल का डिप्लोमा लेंगे तो फिर आपको 8 महीने में वापस आना पड़ेगा, वो फिर आपका कंजीनियल नहीं होगा। तो आप लोग क्या करेंगे फिर कि 2 साल का डिप्लोमा पकड़ेंगे। अब 2 साल का जो डिप्लोमा होगा आपको 3 साल का वीज़ा की एक्सटेंशन दे देगा। 3 साल का वीज़ा मतलब 3 साल पोस्ट एजुकेशन जॉब परमिट। अब पोस्ट एजुकेशन जॉब परमिट में आपकी जो अपर लिमिट होगी $15 पर आवर की होगी। समाओ अभी तक रूल तो यही है, अगर बाद में इंक्रीज हो जाती है तो मे भी, मगर हम अभी $15 ही पकड़ के करेंगे। अब देखिए, आपने 31 लाख एक साल लगाए, 31 लाख अगले साल लगाए, 64 लाख रुपए 62 लाख रुपए लगा के आप लोगों ने अपनी डिग्री अटेन कर ली। ओके, डन। बट नेचुरली आप इंटरनल एक्रूवल से देते हैं या लोन देते हैं, वो इंटरेस्ट अलग जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब आप जॉब पे चले जाते हैं, ठीक है। पीआर तुरंत तो मिलती नहीं है, पीआर को मिलने में टाइम लगता है। पीआर कैसे मिलती है? जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन वहाँ पे कंप्लीट करते हैं, 1 साल या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस डालते हैं सेम फील्ड में, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री, सॉरी सीईसी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अब कनाडा में आपको पीआर मिलने के चांसेस ब्राइट हो गए, मगर लगा क्या इसमें? अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पहले तो एक 60-65 लाख रुपए आपने लगा दिए। लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं, वहां पे हम कमाएंगे भी तो सही। भाई साहब, वो भी तो खर्च करोगे, पैसे तो लग गए एक बार में। अब वो सारा पैसा स्पेंड करके या आपकी डिग्री को जिस रेट में आपने लिया वो सारा करके आपका खर्चा आया 60 से 70 लाख रुपए के बीच में। उसके बाद आप $15 पे अटकते हैं वहां पे कनाडा में जॉब पे, क्योंकि पोस्ट जॉब परमिट है, आपको इससे ऊपर मिल नहीं सकता, अपर लिमिट है। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब आप सीईसी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हैं तब उसमें आपको 631 पॉइंट फिर दोबारा चाहिए। अब 631 पॉइंट्स, 640 पॉइंट्स, 620 पॉइंट्स आपके बनते नहीं हैं। आप फिर वेट करते हैं, तब तक आपका टाइम फिर दोबारा निकल जाता है। जब टाइम निकलेगा तो आप फिर दोबारा क्या करेंगे? आप लोग ऑप्ट करेंगे किस चीज़ पे? लीमिया पे। लीमिया फिर दोबारा आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो ये तो डबल एज स्वॉर्ड हो गया कि पहले तो आपने एक डिग्री अटेन करी, अटेन करने के बाद आपने जॉब परमिट अटेन किया, सब कुछ गुड चल रहा था, मगर दैट वाज नॉट सो गुड इन ऑर्डर टू गेट अ पीआर। तो मेरे हिसाब से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो इज लाइक कि आप जो अपना रूट है जाने का उसको चेंज कीजिए, कि पहले एजुकेशन देन पीआर की जगह आप पहले पीआर देन एजुकेशन करिए। उसमें
आपके पास विन विन सिचुएशन होगी। एक तो कॉस्ट आपकी वेल डिफाइंड होगी पहले से कि 34 से 40 लाख रुपए लगे, पूरी फैमिली पहले वहाँ पहुँच गई। एक फैमिली मेंबर पढ़ रहा है, दूसरा फैमिली मेंबर कमा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। एक फैमिली मेंबर के पास अपर जॉब लिमिट है कि भाई वो $15 $18 या $20 लीबिया में जो प्रिस्क्राइब्ड रेट होता है उससे ऊपर नहीं कमा सकता, मगर दूसरा वाला ओपन जॉब परमिट पे होता है, वो जितना मर्जी कमाए। तीसरा, आपका जो पीआर का प्रोसेस है दैट विल बी एस्टेब्लिश्ड और दैट विल बी स्टार्टेड एज सून एज यू गेट अ जॉब परमिट। वाई सो? बिकॉज जॉब परमिट विल मेक यू एलिजिबल फॉर द थिंग ऑफ अ जॉब परमिट। अब जॉब परमिट जैसे आपको मिल गया, आपको उसकी वजह से 60 पॉइंट्स भी मिल, आपको 50 पॉइंट्स मिल गए, या आपको 600 पॉइंट मिल गए पीएनपी में, तो आप देखते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी तुरंत ही क्रिएट हो गई। वेयरएज आप जब पढ़ने जाते हैं, आपकी ये जो आपकी जो क्राइटेरिया है इसको मीट करने के लिए आपको कम से कम भी ना करते भी इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 5 years, जिसमें आपका जॉब परमिट भी एक्सपायर हो जाएगा और फिर आपको मजबूरन लीवियां लेनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कहावत है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं कि चेंज बिफोर यू हैव टू। पहले ही चेंज फॉर्मेट में जाओ। जब कैनेडियन गवर्नमेंट इतनी शैतान हो गई है कि वो आप लोगों को उल्लू बना के आप लोगों से 1 करोड़ रुपए तक ठग रही है, उसके बाद एक गाजर टांग देती है रस्सी पे कि ये पीआर है, आपको शायद मिलेगी, वो मिलती नहीं है। वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि वापस जाओ। तो ना वापस जाना पड़े उसका एक सीधा साधा सा इलाज है कि आप पहले पीआर ले, फिर अपनी एजुकेशन डिग्री आप पढ़ाएं अगर रिक्वायर्ड हो तो। अगर पीआर मिल गया, आपकी जॉब है या आप कैपेबल इनफ हो, तो मेरे हिसाब से तो तब पढ़ो जब आपके एम्प्लॉयर आपको बोले कि हाँ अगर ये डिग्री आप अपने एजुकेशन में ऐड कर लें तो इट विल बी बेटर फॉर यू, तो देन गो फॉर द डिग्री। वहाँ पे शुरू से ही ऐसा होता है कि कनाडा में या अमेरिका में फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक छोटा सा डिप्लोमा करते हैं, आप एक जॉब पकड़ते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, फिर जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको गाइड करता है कि हाउ टू इंक्रीज योर एजुकेशन सो दैट योर सैलरी कैन बी इंक्रीज इन टैंडम। तो अब आप समझे मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ कनाडा जाने का स्टाइल चेंज करना है कि पहले पीआर फिर आपका डिग्री, ना कि जो आज तक प्रचलित था कि पहले डिग्री फिर पीआर। उसके 3 रीजन है जिस पे मैं पहुंचा हूं। एक रीजन तो अभी मैंने आपको फिगरेटिवली समझाया कि इसके अंदर आप लोगों को काफी सारा पैसा लगेगा। सेकंड रीजन पे आ जाइए कि देयर हैज बीन अ कैप टिल मार्च के नो से वीजा शैल बी अप्लाइड फॉर द स्टूडेंट्स टिल मार्च ऑफ 2024। ये प्रॉब्लम भी है। सेकंड क्या है कि वहां पे एथनिसिटी प्रॉब्लम हो रही है कि वो स्टार्टिंग में ही आपको कल आउट करेंगे। कल आउट मतलब निकाल देंगे, प्लक आउट कर देंगे कि भाई इनको यहाँ पे पढ़ने आने ही मत दो क्योंकि एंड टोटल पे इन्होंने यहाँ पे वीआर अप्लाई करनी है। अब वो कैसे हुआ कि आपका वीज़ा लगा। पहले क्या होता था, 12 एप्लीकेशन लगती थी, 12 एप्लीकेशन में से 9 या 10 सक्सेसफुल हो जाती थी। इक्का दुक्का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, उसको दोबारा लगाते थे, दोबारा मिल जाती थी। अब वो केस नहीं है। 12 एप्लीकेशन लगाओ तो हो सकता है 10 की 10 तो रिजेक्ट हो जाए, इक्का दुक्का आए बस। तो ये कारण है मेरा कहने का कि आप लोग थोड़ा सा अपना जो कनाडा जाने का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कीजिए। ये प्रोसेस रुकेगा तो है नहीं, ये कुछ भी कर लें क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मात्र 4-4.5 करोड़ है और 70% लोग बूढ़े हैं, तो दे विल कीप ऑन, मतलब डाउन, उनका बर्थ रेट 0 से भी डाउन है, तो नेगेटिव में है। तो इस वजह से ये प्रोसेस तो नहीं रुकेगा, बट उसको उन्होंने डिफिकल्ट करने की कोशिश की है, जिसको हम इस प्रोसेस से, इस सिलेक्शन से हम लोग मीट कर सकते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको बहुत क्लैरिटी से ये समझा दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डिस्क्रिपेंसी हो या दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे मेरे को भेज सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। देन वी कैन हैव अ जूम कॉल और स्ट्रेट कॉल, देन वी कैन प्रोसेस योर
पेपर्स एक्सेट्रा ऑल्सो। हम लोगों की ये फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो ये काम हमसे करा सकते हैं। आपका जो भी एम्प्लॉयर होगा और जो भी एडवोकेट होगा वो आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम। टाइम जो लगता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप मान के चलिए 8 महीने से लेके 1 साल या थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है टाइम। तो टाइम के लिए आप लोग मेरे को एक्सक्यूज़ कर दें। टाइम में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी या थोड़ा सी लंबाई ज़्यादा है। तो आप आई होप आप लोगों को मैं अपना पॉइंट समझाने में सफल हूँगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी होती है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं या ईमेल पे या व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। आई होप यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।